निशा के माता पिता कूड़ा बीनने का काम करते थे। वो लोग बहुत गरीब थे, लेकिन गरीब कोटे की वजह से निशा का बड़े स्कूल में एडमिशन हो जाता है। उस स्कूल में अमीर घर के बच्चे आते थे। उनका रहन सहन बहुत अच्छा था। अपनी क्लास में निशा ही सबसे गरीब थी। क्लास में सबको पता था कि निशा के मम्मी पापा कूड़ा बीनने का काम करते हैं, इसलिए सब उसका मजाक बनाते थे। और तो और निशा काली भी थी, जिसकी वजह से क्लास के बच्चे उसके गरीबी और कालेपन दोनों का मजाक बनाते थे। लेकिन फिर भी स्कूल में माया नाम की एक लड़की निशा की दोस्त बन जाती है। माया बहुत अच्छी लड़की थी। वो भी और बच्चों की तरह अमीर थी, लेकिन उसके घर वालों ने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए थे, इसलिए वो गरीबों के साथ बिल्कुल भेदभाव नहीं करती थी। उसी क्लास में शिवांजलि नाम की एक लड़की थी, जो बहुत ही घमंडी थी। एक दिन निशा और माया एक साथ अपनी सीट पर बैठे हुए थे। तभी शिवांजलि कहती है, माया, तू इस काली लड़की के साथ क्यों बैठती है? तुझे पता नहीं है क्या उसके मम्मी पापा कूड़ा बीनते हैं? अरे कुछ नहीं तो कम से कम उसकी शक्ल देख। तुझे उसमें से स्मेल नहीं आती क्या? अभी भी टाइम है। मैं कहती हूँ उसका साथ छोड़ दे। खुला ऑफर दे रही हूँ, मेरी टीम में शामिल हो जा। तू अपने काम से काम रख, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मैं क्या कर रही हूँ ये मैं अच्छे से जानती हूँ। वैसे भी निशा के बारे में मेरी मम्मी पापा को भी पता है और उन्हें हम दोनों की दोस्ती से कोई एतराज नहीं है। तो तू कौन होती है बोलने वाली? माया की बातें सुन शिवांजलि वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद माया निशा से कहती है, निशा, तू भी इसे कुछ कहा कर। जब देखो ये तुझे कुछ न कुछ बोलती रहती है और तू इग्नोर कर देती है। माया, मैं इसकी बातों का कोई जवाब देना पसंद नहीं करती। अगर मैं इसकी बातों का जवाब दूंगी तो ये और बोलेगी, इसलिए मैं नहीं चाहती कि कोई बात आगे बढ़े। माना तुझे उसकी बातों का बुरा नहीं लगता, लेकिन वो जो कर रही है बहुत गलत कर रही है। शिवांजलि पर माया की बातों का कोई असर नहीं होता है। निशा के भोलेपन की वजह से शिवांजलि अपनी सहेलियों के साथ उसका मजाक बनाती रहती थी। अगले महीने शिवांजलि का बर्थडे आने वाला था और वो एक महीने पहले से ही अपने बर्थडे के लिए जोश से भरी हुई थी। शिवांजलि अपनी सहेलियों से कहती है, रिया, पूर्वी, शिखा, तुम सब ध्यान से डेट नोट कर लो। अगले महीने मेरा बर्थडे है। मेरे घर में बहुत बड़ी पार्टी होगी, तुम सब आना। उसके बाद शिवांजलि माया के पास जाती है। माया, वैसे तो तू हमेशा निशा की वजह से मुझे कुछ न कुछ बोलती रहती है, लेकिन फिर भी मैं तुझे अपनी दोस्त मानती हूँ, इसलिए तू भी अगले महीने मेरे बर्थडे की पार्टी में आ सकती है। शिवांजलि, मैं बस चाहती हूँ कि तू उसका गरीबी और चेहरे का मजाक ना बनाए। वैसे तूने निशा को इनवाइट किया है कि नहीं? अगर निशा नहीं गई तो मैं भी नहीं जाऊंगी। अरे यार, तू तो मेरे बर्थडे पार्टी में रंग में भंग डालने वाली बात कर रही है। अच्छा ठीक है, तो उसे बोल दियो कि मैंने उसे बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया है। उस काली को साथ ले लियो, लेकिन ध्यान रखियो कि फोटो में ज्यादा ना आए, मेरे से थोड़ा दूर रहे, क्योंकि मेरे अमीर रिश्तेदारों को ना लगे कि ये मेरी दोस्त है। निशा शिवांजलि की बातें सुन लेती है और उसे बहुत बुरा लगता है। अपनी बात कहकर शिवांजलि वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद निशा माया के पास जाती है। निशा, शिवांजलि ने अगले महीने उसकी बर्थडे पार्टी के लिए तुझे भी इनवाइट किया है। माया, मुझे पता है उसने मन से नहीं बुलाया होगा, जरूर तूने ही बोला होगा। देख निशा, अगर तू नहीं गई तो मैं भी नहीं जाऊंगी। मेरे लिए तो तुझे जाना ही होगा। ठीक है, लेकिन मैं वहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुकूंगी और किसी से बात भी नहीं करूंगी। ठीक है, लेकिन बस मेरे साथ चल ले। अगले महीने शिवांजलि अपने जन्मदिन पर क्लास में सभी बच्चों के लिए चॉकलेट लेकर आती है। जब शिवांजलि चॉकलेट लेकर निशा की सीट पर पहुंचती है, तो जानबूझकर चॉकलेट जमीन पर गिरा देती है। ओह, चॉकलेट तो नीचे गिर गई। निशा, चॉकलेट उठाकर ले ले। लेकिन गिराई तुमने है, तो क्या हो गया अगर तू उठा लेगी तो? वैसे भी बहुत महंगी और यम्मी चॉकलेट है। अगर तूने उठाकर नहीं खाया तो इसमें तेरा ही नुकसान है। आज तक तूने टॉफी भी नहीं खाई होगी और मैं तुझे चॉकलेट खिला रही हूँ। देखा, क्लास में अमीर लड़की होने का कितना फायदा होता है। इतना बोलकर शिवांजलि आगे बढ़ जाती है। निशा चॉकलेट उठाकर खाने लगती है। मन ही मन निशा बहुत उदास थी। ये तो अपने बर्थडे में सबको चॉकलेट दे रही है। शाम में इसके घर पर बर्थडे पार्टी भी है। एक मैं हूँ जिसने आज तक बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया है। मेरा तो बर्थडे वाला दिन भी रोजमर्रा के दिन की तरह बीत जाता है। शाम को सब शिवांजलि के बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए उसके घर जाते हैं। उसके बर्थडे पार्टी में उसका बड़ा सा घर बहुत अच्छे से सजा हुआ था, लेकिन शिवांजलि का कोई रिश्तेदार नहीं आया था। यहाँ तक कि उसके मम्मी पापा भी नहीं थे।
ये देखकर माया शिवांजलि को कहती है, शिवांजलि, तेरे बर्थडे पार्टी में तेरे मम्मी पापा नहीं है और मुझे तो यहाँ तेरा कोई रिश्तेदार भी नजर नहीं आ रहा। माया, तुझे तो पता ही है मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उनके किसी दोस्त की बेटी की शादी है, तो इसलिए मम्मी पापा मेरे बर्थडे पार्टी की सारी तैयारी करके शादी में शामिल होने गए हैं। मम्मी पापा तो थे नहीं, इसलिए मैंने रिश्तेदारों को अपने बर्थडे में इनवाइट करने के लिए मना कर दिया। सब शिवांजलि की बर्थडे पार्टी में बहुत मस्ती करते हैं। सबने साथ में बहुत फोटो खिंचाई थी, लेकिन निशा साइड में खड़ी थी। सब शिवांजलि को बर्थडे गिफ्ट देते हैं। निशा भी शिवांजलि के लिए एक ग्रीटिंग कार्ड लेकर आई थी। निशा, तो मेरे लिए ग्रीटिंग कार्ड लेकर आई है, लेकिन ये मेरे किसी काम का नहीं है। मैं इसे डस्टबिन में फेंक देती हूँ। अगर मम्मी पापा ने देख लिया तो क्या कहेंगे कि किस गरीब ने मुझे ग्रीटिंग कार्ड दिया है। वो हमेशा मुझे अपने लेवल के दोस्त बनाने के लिए कहते हैं, लेकिन मेरा दिल बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने तुझे अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट कर लिया। उसके बाद शिवांजलि ग्रीटिंग कार्ड डस्टबिन में फेंक देती है। तभी शिवांजलि की एक सहेली उससे कहती है, शिवांजलि, तेरे मम्मी पापा ने तुझे बर्थडे पर क्या दिया? बहुत सुंदर फ्रॉक दिया है मेरे मम्मी पापा ने, मेरे कमरे में रखा है, मैं अभी लेकर आती हूँ। शिवांजलि अपने कमरे में फ्रॉक लेने जाती है, लेकिन तभी अचानक उसके कमरे में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसकी वजह से कमरे में आग लग जाती है। शिवांजलि के कमरे से धुआं निकलता हुआ देख उसकी सारी सहेलियां डर जाती हैं और वहां से भाग जाती हैं, लेकिन निशा और माया वहां से नहीं जाती। माया, शिवांजलि अभी अपने कमरे में गई थी, हम दोनों को उसे बचाना चाहिए। तू पागल हो गई है क्या? हम अंदर जाएंगे तो हमारी जान को खतरा होगा। नहीं माया, हमें शिवांजलि को इस तरह से नहीं छोड़ना चाहिए, मैं उसे बचा लूंगी। क्या करेगी तू? मैं फायर ब्रिगेड को फोन कर रही हूँ। जब तक फायर ब्रिगेड वाले आएंगे तब तक मैं कमरे के बाहर से शिवांजलि को हौसला दूंगी। इतना बोलकर निशा शिवांजलि के कमरे की तरफ जाती है। शिवांजलि अपने कमरे के अंदर से चिल्ला रही थी, निशा, मुझे बचा ले निशा, मैं आग में जल जाऊंगी। तू चिंता मत कर, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। तभी वहाँ पर फायर ब्रिगेड वाले आ जाते हैं। फायर ब्रिगेड वाले कमरे की आग बुझा देते हैं और शिवांजलि सही सलामत कमरे से बाहर आ जाती है। निशा, आज जो तुमने मेरे लिए किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरे सारे दोस्त मुझे मुसीबत में छोड़कर भाग गए, लेकिन तुम्हारी समझदारी और साहस की वजह से मेरी जान बच गई। मैंने आज तक तेरे साथ जो भी किया था उसके लिए सॉरी। ये बोलते हुए शिवांजलि की आंखें भर जाती है। कोई बात नहीं, अब हम दोनों चलते हैं। उसके बाद निशा और माया अपने घर चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद शिवांजलि के मम्मी पापा आते हैं। वो रोते हुए अपने मम्मी पापा को सारी बात बताती है। सारी बातें सुनने के बाद शिवांजलि की माँ बोलती है, हम दोनों ने हमेशा तुम्हें ये सिखाया कि अमीर लोगों से दोस्ती रखो, लेकिन आज एक गरीब लड़की की वजह से तुम्हारी जान बची। आज मुझे खुद पर बहुत शर्मिंदगी है। मैं चाहती हूँ कि अब तुम दिल से उस लड़की की दोस्त बन जाओ। हाँ मम्मी, वो बहुत अच्छी है, अब मैं उसे अपनी दोस्त जरूर बनाऊंगी। अगले दिन स्कूल में शिवांजलि निशा के पास जाकर बैठ जाती है। निशा, तेरा बर्थडे कब आता है? 2 साल से तू इस स्कूल में है, लेकिन तूने कभी अपने बर्थडे के बारे में जिक्र नहीं किया। शिवांजलि, 2 दिन बाद मेरा बर्थडे आता है, लेकिन क्या फायदा, हमेशा की तरह मेरा बर्थडे मामूली ही हो जाएगा। शिवांजलि अपने मन में सोचती है, इस बार मैं इसका बर्थडे मामूली नहीं जाने दूंगी। थोड़ी देर बाद छुट्टी हो जाती है। शिवांजलि अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी, निशा ने कभी भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इस बार उसका बर्थडे सेलिब्रेट हम करें। आज शाम को मैं, पापा और आप उसके घर चलेंगे। शिवांजलि की मम्मी उसकी बात मान लेती है और शाम को शिवांजलि अपने मम्मी पापा के साथ निशा के घर जाती है। अरे तू अपनी मम्मी के साथ मेरी झोपड़ी में आई, तुम्हें यहाँ बहुत गर्मी लगेगी। अरे कोई बात नहीं। उसके बाद शिवांजलि के मम्मी पापा निशा की मम्मी पापा से बातें करते हैं। दरअसल हम चाहते हैं कि इस बार हम यहाँ पर निशा का बर्थडे सेलिब्रेट करें। बच्ची ने कभी भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया है, प्लीज मना मत करना। अगर आप हाँ करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। निशा के मम्मी पापा मान जाते हैं। 2 दिन बाद निशा का बर्थडे आता है और शिवांजलि के मम्मी पापा बर्थडे पार्टी आयोजन करते हैं। पहली बार अपने बर्थडे पार्टी में केक काटकर निशा बहुत खुश होती है और उसकी आंखों से खुशी के आंसू आ जाते हैं। मेरी हमेशा से एक इच्छा थी कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हो। आपने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया, इसके लिए धन्यवाद। मेरी सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो गई, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ।
इस तरह निशा अपने बर्थडे पार्टी में बहुत खुश होती है। उस दिन से निशा, माया और शिवांजलि अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब कोई भी स्कूल में निशा का मजाक नहीं बनाता था। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और निशा खुशी से रहने लगती है।